नमस्कार दोस्तों, मेहता IAS एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसे कि आज का टॉपिक झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य से संबंधित है। यह टॉपिक JPSC के PT के पेपर 2 में झारखंड स्पेशल में प्रश्न पूछे जाते हैं और इससे संबंधित करीब 5 प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आज मैं आपको झारखंड के वन्य जीव अभयारण्य के बारे में बताऊँगा। तो इससे बताने से पूर्व आपको मैं यह बताना चाहता हूँ कि आखिर वन्य जीव अभयारण्य का ऐसा क्या कारण है कि जो वन्य जीव अभयारण्य बनाया गया या नेशनल पार्क बनाया गया। तो आप लोग जानते हैं, बहुत अधिकांश लोग होंगे जो जंगल देखे होंगे या जंगल गए होंगे। जो जंगल गए होंगे तो वो लोगों को पता है कि वहाँ पे विविध प्रकार के पेड़ पौधे, विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे, साथ ही विभिन्न प्रकार के वन्य जीव भी दिखाई देता है। अब क्या हुआ, इन विविधताओं को देखते हुए इन्हें हम लोग क्या कहते हैं, जैव विविधता कहते हैं। इन्हीं विविधताओं के आधार पे जैव विविधता कहा जाता है। अब क्या हुआ, जब मानव का जनसंख्या में वृद्धि होने लगा तो मानव अपनी जीविका के निर्वहन के लिए जंगलों की कटाई करना शुरू कर दिया। जैसे अगर कृषि का उत्पादन बढ़ाने के लिए, कृषि क्षेत्र का विस्तार करने के लिए, मानव अधिवास बनाने के लिए, सड़कें बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, रेलवे बनाने के लिए, इन लोगों ने सभी ने क्या करना शुरू कर दिया, जंगलों की कटाई करना शुरू कर दिया। उनके क्षेत्रों का अतिक्रमण करना शुरू किया गया, जिसके कारण जैव विविधता क्या हुआ, ह्रास होने लगा। अगर जैव विविधता ह्रास हो जाएगा तो आपको पता है यहाँ पे मानव का भी अस्तित्व संकट में आ सकता है। तो इसी अस्तित्व को बनाए रखने के लिए लोगों ने जैव विविधता का संरक्षण के बारे में उपाय किया गया। अब पता है जैव विविधता का संरक्षण करने का 2 उपाय है। दो उपाय है। फर्स्ट इन सीटू और सेकेंड को हम कहते हैं एक्स सीटू। समझे, इसको इन सीटू और एक्स सीटू। आपको बता दूं, इन सीटू और एक्स सीटू में क्या होता है कि जब आप इन सीटू कहने करते कि जीव जंतु को जो भी है उसी का आवास में, जहां उनका निवास स्थल है, वहीं पे उन्हें क्या कीजिए, शरण सुरक्षा दीजिए, प्रोटेक्शन दीजिए। और एक्स सीटू कहने का मतलब होता है कि आप उस जीव को जहां पर उसका आवासीय स्थल है वहां से उठा के आप दूसरे स्थान पे, जैसे कि इसका अच्छा एग्जाम्पल है रांची में स्थित बिरसा जैविक जो चिड़ियाघर है, उद्यान है, वहाँ पे क्या किया जाता है कि जो भी जीव बिछड़ गए हो या फिर किसी को विलुप्त होने का कारण में, तो उस सभी जीवों को क्या किया जाता है, वहाँ पे संरक्षण दिया जाता है। वो हो गया हमारा एक्स सीटू का। और इन सीटू का अर्थ होता है कि उसी स्थान पे, जिस स्थान पर वह जीव पाया जाता है या पेड़ पौधे हैं, उनको अच्छे से प्रोटेक्ट किया जाए, मतलब उसको घेर दिया जाए। वहाँ पे किसी का मतलब कोई भी एक्टिविटी को रोक दिया जाए, चाहे वो इंडस्ट्रियल वाला एक्टिविटी हो, फिर सड़कें बनाना हो, ये सब चीज़ों को रोक दिया जाता है। आपको बता देता हूँ, जब जो प्रोटेक्ट एरिया कहा जाता है ना, तो इस प्रोटेक्ट एरिया के अंतर्गत में 2 आते हैं। एक को कहा जाता है वन्य जीव अभयारण्य और एक को कहा जाता है नेशनल पार्क। ये 2 प्रकार का प्रोटेक्ट एरिया कहा जाता है। अब आप पूछोगे कि ये दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आपको मैं बता दूं कि जो नेशनल पार्क होता है, जिसको राष्ट्रीय उद्यान कहते हैं, इसको कहा जाता है नो गो एरिया। इस उद्यान को क्या कहा जाता है, नो गो एरिया। मतलब यहाँ पे कोई भी नहीं आ सकता, किसी को आवाजाही का अलाउ नहीं है, मनाही है। और वही अगर अभ्यारण्य का बात करें, ये अभ्यारण्य का, वन्य जीव अभ्यारण्य का बात करूं, तो इसका कहने का आशय है कि यहाँ पे सम एक्टिवेटेड, मतलब कि मानव द्वारा एक्टिविटीज वाला कुछ काम को परमिशन देता है। जैसे आप जंगल जाके अपने जानवरों को चरा सकते हैं, वहाँ से कंद मूल आदि ला सकते हैं, लकड़ी जलावन ला सकते हैं, और साथ ही पर्यटन के रूप में इसे देखा जाता है। जैसे आप अगर हजारीबाग में हो गए तो हजारीबाग नेशनल पार्क पर्यटन के रूप में भी कई लोग जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अभ्यारण्य में आवाजाही होता है, लेकिन सिर्फ दर्शनीय रूप में या फिर जो भी जलावन के लकड़ी, छोटे मोटे एक्टिविटी के रूप में। जबकि नेशनल पार्क में आपको इस प्रकार से कुछ भी करने को नहीं मिलेगा। और वहाँ पे इसीलिए हम लोग नेशनल पार्क को क्या कहा जाता है, नो गो एरिया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब झारखंड में देखता हूँ कि कितने
वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, वन जीव अभ्यारण्य है, और कितने राष्ट्रीय उद्यान है, और एक एक कर करके देखा जाएगा। चलिए ठीक है, हम लेता हूँ हजारीबाग। हजारीबाग अभ्यारण्य आपको दिख रहा होगा, नाम से ही पता चल जा रहा होगा हजारीबाग कहाँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में होगा। आपको बता दूं कि कुल 11 अभ्यारण्य है, वन जीव अभ्यारण्य, और एक नेशनल पार्क है जिसे राष्ट्रीय बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहा जाता है, या बेतला नेशनल पार्क। बाकी 11 टोटल 1 दर्जन होते हैं। चलिए हजारीबाग अभ्यारण्य लेते हैं। हजारीबाग नाम से आपको पता चल रहा है कि यह जो वन जीव अभ्यारण्य हजारीबाग में, इसकी सबसे बड़ी बात, इसमें 2 बातें याद रखिएगा कि ये कब बना, 1976 में बना, और इसका कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो आप याद रखिएगा 186 किलोमीटर में क्या हुआ है, फैला हुआ है, 186 किलोमीटर में यह फैला हुआ है। ठीक, उसके बाद आप आइए कोडरमा अभ्यारण्य, वन जीव अभ्यारण्य। आपका नाम से ही पता चल रहा है कोडरमा वन जीव अभ्यारण्य है, ये कोडरमा में है। ये 1985 में बना है, और इसका जो अगर एरिया कहा जाए तो 177 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक, और फिर वही गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य, यह भी कोडरमा में। इस प्रकार से 2 अभ्यारण्य कोडरमा में है। गौतम बुद्ध वन जीव अभ्यारण्य है, ये अभ्यारण्य और हजारीबाग अभ्यारण्य का बनने का दिन सेम है, उसी वर्ष में बना है। और इसका अगर देखा जाए एरिया तो 121 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। इस प्रकार से आपका 3 अभ्यारण्य हो गया। अब देखिए एक गिरिडीह में एक अभ्यारण्य है, यहाँ तो नाम नहीं लिखा हुआ है, लेकिन इसको हम लोग बोलते हैं पारसनाथ अभ्यारण्य कहते हैं। तो इसको हम लोग पारसनाथ वन जीव अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक ना, ये जो बना है ये कब बना है, 1981 में बना है। ठीक, और इसका जो एरिया है ज़्यादा नहीं है, 49 किलोमीटर स्क्वायर है। आपको 81 याद रखिएगा, 49 भी 7 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर होता है, तो 89 और 49। तो आप याद रखिएगा कि पारसनाथ कब बनना है, 1981 में, 49 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ। अगर आप संथाल परगना का क्षेत्र में जाते हैं तो एकमात्र यहाँ पे वन जीव अभ्यारण्य, कौन सा वन जीव अभ्यारण्य है, आपको उधवा पक्षी अभ्यारण्य दिखाई पड़ेगा, एकमात्र संथाल परगना में है। और ये जो उधवा पक्षी अभ्यारण्य है ये कब बना है, 1991 में। कब बना है, 1991 में। और जानते हैं इसका एरिया, इसका अगर एरिया का बात करें तो इसका एरिया बहुत कम है। इसका एरिया अगर बात करें तो मात्र 6 इसका एरिया 5.65 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ, और ये 1991 में बना है। तो इस प्रकार से आपका उधवा पक्षी अभ्यारण्य हो गया। अब नीचे आते हैं, एक है हमारा तोपचाची अभ्यारण्य कहाँ है, धनबाद में। यह बना है 1978 में, यह अभ्यारण्य की स्थापना हुआ है। और इस अभ्यारण्य का एरिया बताया जाए तो 8.75 किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। तो तोपचाची आप याद रखिए कहाँ है, धनबाद में। कब बना, 1978 में। और कितने एरिया में फैला हुआ है, 8.75 किलोमीटर स्क्वायर में। अब आइए इधर कोल्हान क्षेत्र में अगर देखिएगा तो मात्र एक अभ्यारण्य है सिर्फ, और वो अभ्यारण्य का नाम है दलमा अभ्यारण्य। यह भी हजारीबाग के ही, जिस वर्ष हजारीबाग राष्ट्रीय मतलब वन जीव अभ्यारण्य बना था उसी वर्ष आपको दलमा अभ्यारण्य बना है। तो कब बना था, 1976 में। देखिए ये बना हुआ है 1976 में। अब बताइए इसका कितना किलोमीटर में फैला हुआ है, तो 193 किलोमीटर स्क्वायर में ये क्या हुआ है, फैला हुआ है। ठीक, तो आप ये हो गया। अब आइए आप गुमला में देखिएगा कि पालकोट अभ्यारण्य है, इसे भी पालकोट का किला भी फेमस है यहाँ का। तो पालकोट अभ्यारण्य है, ये जो पालकोट अभ्यारण्य है ये इसकी स्थापना 1990 में किया गया। कब किया गया, 1990 में। और इसका एरिया बात करें तो 182 किलोमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। ठीक, अब देखिए अब 3 अभ्यारण्य और बचा हुआ है, उसके बाद एक नेशनल पार्क। देखिए महुआ टाँड़ अभ्यारण्य, आपको बता देता हूँ, ये जो महुआ टाँड़ अभ्यारण्य है
महुआ टाँड़ अभ्यारण्य लातेहार में है, और यह भी उसी वर्ष बना है जिस वर्ष में हजारीबाग अभ्यारण्य बना था। कब बना था? 1976 में। और इसका एरिया का अगर बात करें तो इसका एरिया 63 किलोमीटर स्क्वायर में यह फैला हुआ है। ठीक। अब पलामू अभ्यारण्य, यह पलामू अभ्यारण्य लातेहार और पलामू में दोनों में पाया जाता है, और यह अभ्यारण्य झारखंड का सबसे बड़ा वन्यजीव अभ्यारण्य है। इसका अभ्यारण्य का अगर कहा जाए तो 794 इसका क्या है 794 किलोमीटर में फैला हुआ है ये पलामू वन्यजीव अभ्यारण्य। और ये उसी साल बना हुआ जिस साल हजारीबाग अभ्यारण्य बना था, अर्थात 1976 में। ठीक। अब एक हुआ लावालौंग। लावालौंग अभ्यारण्य कहाँ? चतरा में आपको दिखाई देगा इस अभ्यारण्य। अब इस अभ्यारण्य का गठन कब हुआ, स्थापना कब हुआ था? तो इसका हुआ था 1978 में। कब हुआ था? 1978 में। और बता दूं, इसका अगर किलोमीटर बात करें कितना क्षेत्र फैला हुआ है, तो आपको बता दूं कि 211 किलोमीटर में क्या हुआ है, किलोमीटर स्क्वायर में फैला हुआ है। और यह कहाँ पे है? चतरा में। अब एकमात्र हमारे पास नेशनल पार्क है जिसका क्या कहते हैं हम लोग, क्या नाम से जाना जाता है? वो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, मतलब बेतला नेशनल पार्क। एक कब बना था? 1986 में स्थापना हुआ था। और यहाँ का अगर बोला जाए कि यहाँ पे कितना एरिया में फैला हुआ है, तो 231 किलोमीटर स्क्वायर में यह क्या हुआ कि फैला हुआ इसका विस्तार है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने पूरी तरह से झारखंड का हम लोगों ने नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर लिए। अब आपको मैं ये एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। देखिए, आपको फर्स्ट हजारीबाग, आपको हजारीबाग अभ्यारण्य हजारीबाग में, कोडरमा अभ्यारण्य कोडरमा में, गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य कोडरमा में, एक संथाल परगना में उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य है। फिर पारसनाथ अभ्यारण्य गिरिडीह में, आप जानते हैं पारसनाथ की पहाड़ी गिरिडीह में है, इसीलिए पारसनाथ अभ्यारण्य वहीं है। तोप चांची अभ्यारण्य कहाँ? धनबाद में आपको दिखाई पड़ेगा। फिर दलमा अभ्यारण्य ईस्ट सिंहभूम में दिखाई देगा, कोल्हान क्षेत्र का मात्र एक अभ्यारण्य। फिर यहाँ पर गुमला में पालकोट अभ्यारण्य दिखाया जाएगा, ये दक्षिण छोटा नागपुर का मात्र एक अभ्यारण्य। उसके लातेहार में आपको 3 दिखाई देंगे, महुआ टाँड़ अभ्यारण्य, पलामू अभ्यारण्य और बेतला राष्ट्रीय उद्यान। और चतरा में एक लावालौंग अभ्यारण्य दिखाई पड़ेगा। और रहा सवाल कि सबका किस वर्ष में किस गठन हुआ, तो आपको बता दूं हजारीबाग अभ्यारण्य के साथ 4 और अभ्यारण्य हुए थे। उनमें से कौन कौन थे? आपको ये फर्स्ट हजारीबाग हो गया, सेकंड गौतम बुद्ध वन्यजीव अभ्यारण्य, तीसरा दलमा अभ्यारण्य, चौथा महुआ टाँड़ अभ्यारण्य और 5वां पलामू अभ्यारण्य। ये 5 एक साथ हुए थे। उसके बाद 78 में आपको 2 मिलेंगे, तोप चाची अभ्यारण्य और लावालौंग अभ्यारण्य। ठीक। फिर उसके बाद आपका 81 में आपको मिलेगा पारसनाथ, और 85 में आपको कोडरमा दिखाई देगा, 90 में आपको पालकोट और 91 में आपका उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य। इस प्रकार से हमारा पूरी तरह से झारखंड में जितने हमारे वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय नेशनल पार्क जितना है, एक नेशनल पार्क है, यह कंप्लीट होता है। अगर आपको अच्छा लगा तो कृपया लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और प्रीवियस ईयर का वीडियो में देखिएगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें बताई गई है जो कि जेपीएससी के पीटी के संदर्भ में इम्पोर्टेंट्स है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक के साथ पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए जोहार झारखंड।